चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक से देखते हैं। एट्थ है मर्जर ऑफ पीएसबीज। जो पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर हुआ है ना, उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ है वो ऐसे में आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट, ये तो मतलब कॉमन ही हो गया है टॉपिक, सभी जगह पे पूछा जाता है ये वुमन एम्पावरमेंट। वुमन एम्पावरमेंट, अभी ये वुमन एम्पावरमेंट का आप करंट में लिख सकते हो, करंट जो स्टेटस है उससे रिलेटेड लिख सकते हो। 10th वन है डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट। डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट, डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट के बारे में आप बोल सकते हो। उसके बाद में है reduce rates of loans। अभी यहाँ पे भी सेम चीज़ है, डिमोनेटाइजेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड वगैरह सब ये अगर आप लिखना चाहते हो तो ये सिर्फ एक पैराग्राफ में या 2-3 लाइन में फिनिश करोगे और उसका आगे का लिखोगे कि उसका इफेक्ट क्या हुआ है। रेड्यूस रेट ऑफ लोन्स, रेड्यूस रेट ऑफ लोन्स मतलब क्या, अगर कोई लोन्स के ऊपर अगर रेट रेड्यूस कर देते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आपको लिखना है। सेकेंड, और ये सारा चीज़ें आपको करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए लिखनी है। ये सारे टॉपिक के बारे में आप गूगल सर्च करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नेक्स्ट है 12th वन एजुकेशन पॉलिसी। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर हुआ, जो अभी मतलब स्कूल कॉलेजेस भी नहीं शुरू हुए हैं, अभी धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। जो 9th 10th स्टैंडर्ड या जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुरू हो रहे हैं। फिर ये एजुकेशन पॉलिसी भी बदलने की बात करें, ये सारा स्टफ आप इधर इंक्लूड कर सकते हो। सॉरी 13 वन नेशन वन इलेक्शन। अभी ये मान के मत चलो कि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन नेक्स्ट टॉपिक बोल रही हूँ मैं, अभी आप ये मानकर मत चलिए कि मतलब बैंकिंग का एग्ज़ाम है तो आपको बैंकिंग का ही आ जाएगा वगैरह। तो ऐसे ये कॉमन कुछ भी ऐसे आ सकता है जो कि करंट सिनेरियो से रिलेटेड वो टॉपिक हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे आप लिख सकते हो। 4th वन है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का क्या क्या इफेक्ट हुआ वगैरह, फिर उसके बारे में आप बोल सकते हो। 15, और इससे आप इधर आप सैलरी वेजेस का भी डाल सकते हो पॉइंट। नेपोटिज्म, ये क्रिटिकल टॉपिक आ गया, कंट्रोवर्शियल। नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। 16th वन ये सरफेस एक्ट। सरफेस एक्ट के बारे में आप बोल सकते हो, लिख सकते हो ऐसे सरफेस एक्ट्स के ऊपर। अभी आप बोलोगे कि ये बीच बीच में ऐसे टॉपिक क्यों दे रही हूँ, तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ ताकि आपको मतलब आपको बोर ना हो। इसलिए जब आप ऐसे बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ो, लीगल इश्यूज पढ़ो, इकोनॉमिक पढ़ो, ये भी रीड आउट करो, वो भी रीड आउट करो, फिर आपको क्वांट सेक्शन भी करना है, रीजनिंग भी करना है। तो इसलिए ये ऐसे बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ आप लिखते टाइम पे, इसलिए टॉपिक दे रही हूँ मैं। अभी यहाँ पे एक बिगर वन आ गया सरफेस एक्ट, जिसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे लिखते टाइम आप इसका मतलब इफेक्ट्स भी लिख सकते हो, और ये कंट्रोवर्शियल कैसे कंट्रोवर्शियल आता है क्या उसके बारे में भी लिख सकते हो, कंट्रोवर्सीज वगैरह है क्या कुछ। फिर नेक्स्ट वन है
बहुत बड़ा ये है, ये इतना लिखना पड़ेगा। प्रेसिडेंट promulgates बैंकिंग रेगुलेशन इसका जो अमेंडमेंट आया है, ऑर्डिनेंस पास हुआ, अभी हुआ है इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। 2020 में ही हुआ है अमेंडमेंट फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए हुआ है। ये हो गया एक टॉपिक आपका। फिर नेक्स्ट वन, ये 17th वन हो गया। 18th वन, RBI सरप्लस ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। RBI ने जो डिसीजन लिया है ना, कुछ सरप्लस वगैरह ट्रांसफर कर देंगे, उसके बारे में आपके व्यूज बता सकते हो आप। ये जो अभी ऑर्डिनेंस पास हो, अमेंडमेंट हुआ है कोऑपरेटिव बैंक के लिए, उसके बारे में है। 17, 18, 19th वन है CCO, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में आप बोल सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। जो कंप्लायंस फंक्शंस में बहुत सारा ये बोला, अभी हाल ही में ये रिसेंट टॉपिक है जहाँ पे मस्ट कंप्लाई विथ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट ऐसे बोला गया था ना। तो CCO वगैरह अपॉइंट करो, फिर उनको कंप्लायंस फंक्शन के हिसाब से सारा आपका कंप्लायंस होना चाहिए बैंकिंग का, तो वो बात इधर आ जाएंगी। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स के अनुसार होना चाहिए, ऐसा कंडीशन डाला है अभी RBI ने। मतलब पहले से था ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या बोलेंगे कि मस्ट कंप्लाई, मतलब ये कंप्लाई जो करते हो आप, वो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स ने जो कंप्लायंस फंक्शंस है उसको फॉलो करते हुए कंप्लायंस करना है, जो भी उनके फंक्शंस वगैरह बोले होंगे वैसे। नेक्स्ट टॉपिक है बैन ऑन चाइनीज एप्स इन इंडिया। सबका फेवरेट टॉपिक है, चाइना के ऐप को बैन करेंगे तो इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में हम बोल सकते हो कि इसका इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, एक बात बताती हूँ आपको, एसेज वगैरह कैसे लिखने हैं। फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला है ना, ये सिंपल वाला, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्या समझ भी बन जाएंगी बात। मतलब टॉपिक अगर आपको पता नहीं होगा तो उसका आप गूगल सर्च वगैरह भी करके, या जितना आप ग्रुप डिस्कशन में आप ये टॉपिक ले सकते हो, आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनसे डिस्कस कीजिए। SBI CBO को अप्लाई करने वाले या RBI असिस्ट, मतलब जो भी आपका एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव ऐसे जिससे रिलेटेड आता है, वहाँ पे आप ले सकते हो। आप डिस्कस कीजिए और फिर पॉइंट्स निकलिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं लास्ट वाला बताती हूँ आपको, जो चाइनीज़ ऐप पे बैन लगाए हुए हैं ना इंडिया में, उसके बारे में। तो ये जो भी मैं टॉपिक लूँगी या आप जो भी टॉपिक लोगे, उस टॉपिक का अगर आपने पॉजिटिव थॉट से शुरू किया ना, तो वो पॉजिटिव थॉट से ही ख़त्म करना है आपको। सिर्फ लास्ट में आपको, लास्ट का जो आपका 1 पैराग्राफ होगा, वहाँ पे आपको अगर लगता है कि नहीं इसका निगेटिव अप्रोच, मतलब निगेटिव अगर उसमें कुछ आता है, पॉजिटिव लिखा तो निगेटिव सिर्फ आपका कितना आएगा, स्टफ निगेटिव स्टिफ कितना आएगा, सिर्फ 1 पैराग्राफ बोलोगे या फिर थोड़ा बहुत, या फिर नहीं भी डाला तो भी चलेगा। मतलब ये अप्रोच रखो, सब आप ऐसे लिखोगे तभी कि अगर आप कुछ चीज़ों के बारे में निगेटिव लिखना शुरू करते हो तो पूरा एंड तक उसका निगेटिव लिखो और बाद में कुछ 1 पैराग्राफ में पॉजिटिव समअप करो। ये स्ट्रैटेजी होती है एक बात को समझने की। क्या होता है, अगर आप मिक्सअप कर दोगे ना, ऐसे
मिक्सअप करने की आदत पड़ जाती है। हाँ, चाइनीज ऐप बैन, ओके। इसका मेरिट क्या हुआ या इसका एडवांटेज क्या हुआ उसके बारे में लिखा, एक एडवांटेज लिखा, एक डिसएडवांटेज लिखा। तो मतलब जो भी हम खुद का रिव्यू या खुद को क्या मतलब खुद से हम कुछ नहीं लिख पाते हैं ऐसा लगता है, इसलिए आपको क्या करना है, या तो मेरिट के थ्रू जाओ या डीमेरिट के थ्रू जाओ। यानी पॉजिटिव थॉट लिखोगे तो पॉजिटिव ही लास्ट तक लेके जाओ, और निगेटिव थॉट लिखे तो लास्ट तक निगेटिव थॉट ही आपको लेके जाने हैं। और मतलब लास्ट के अगर आपको लगता है या आपको पॉसिबल होता है इतना सब कुछ, तो फिर आप निगेटिव लास्ट में एक पैराग्राफ लिख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी आपका टाइटल दिया होता है ना, वो टाइटल पे ध्यान रखा कीजिए कि टाइटल क्या दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया साइबर सिक्योरिटी एंड बैंकिंग, वहाँ पे टाइटल क्या दिया था, साइबर सिक्योरिटी एंड बैंकिंग। तो ये सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है, क्या क्या क्राइम हुए उसके बारे में नहीं बात कर रहा है। तो ऐसे मतलब टाइटल पे भी ध्यान रखिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको बताई। सो प्लीज़ गाइज, होप यू परफॉर्म वेल। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप जो मैंने आपको जो टेलीग्राम चैनल बताया है वहाँ पे इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट डाल सकते हो कि ये जो वीडियोस है इसके ऐसे टॉपिक्स के, उसके नीचे भी आप कमेंट डाल सकते हो कि कुछ मतलब बताना होगा आपको, तो वहाँ पे आप सजेशंस भी दे सकते हो। और सारा मैंने वीडियो में बता दिया, स्टार्टिंग का वीडियो भी आप देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है कि कैसे परफॉर्म करना है। ओके, थैंक यू सो मच, रॉक।